हेलो दोस्तों, शालू वॉइस स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है जब बहू ने मारा सास को एक जोरदार तमाचा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अजय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपने सास ससुर को पुलिस के साथ देखकर माँ बेटे दोनों के पसीने छूटने लगे। प्रिया की मम्मी ने उसके हाथ से अपनी नातिन को छीन लिया और बोली, कहाँ ले जा रहे थे तुम माँ बेटे मेरी नातिन को, वह भी सुबह सुबह इतनी ठंड में। प्रिया के सास हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं बहन जी, गुड़िया बहुत रो रही थी तो हम डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। कमला देवी पुलिस को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सच्चाई किसी को पता न चल जाए। अचानक ही अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मत मारो मेरी बच्ची को, मुझसे दूर मत करो उसे। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर प्रिया की माँ बहुत परेशान हुई और चिल्ला रही थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। प्रिया की मम्मी झटपट दरवाज़ा खोला तो प्रिया को इस हालत में देखकर उसके माता पिता के होश उड़ गए। प्रिया की शरीर पर कई जगह चोटों के और मार के निशान थे। प्रिया अपनी मम्मी से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी, माँ मेरी बच्ची को बचा लो, नहीं तो मैं इसे भी मार देंगे। कंचन जी अपनी बेटी के हाथ थपथपाते हुए बोली, मैं देखती हूँ मेरे सामने कौन मेरी बेटी की और नातिन को हाथ लगाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नन्ही परी अब अपने नाना की गोद में है, उसे कोई छू नहीं सकता। बहू, तुम क्या बोल रही हो? हमने तो हमेशा तुम्हें बेटी की तरह प्यार किया है। दिया कमला जी पुलिस के डर से अपनी झूठ को छिपाने के लिए हड़बड़ाकर बोली और अपनी बहू को गले लगाते हुए उसके पीछे से उसकी कमर पर बीन चुभा दिया और धीरे से उसके कान में बोली, अगर तूने ये सच बताया तो मैं तेरी बेटी के साथ तुझे भी जान से मार देंगी। प्रिया ने झटक कर अपनी सास को अपने से दूर किया और जोरदार तमाचा कमला जी के गाल पर जड़ दिया। अरे समधन जी, आप तो एक थप्पड़ से ही लड़खड़ा गई। अब आप दोनों देखते जाइए कैसे तुम माँ बेटे को जेल की हवा खिलाती हूँ। प्रियांत की माँ ने कमला जी की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा। यह देखकर अजय को प्रिया पर बहुत गुस्सा आया और उसकी तरफ थप्पड़ लेकर आगे बढ़ते हुए बोला। प्रिया ने अपनी तरफ बढ़ते हाथ को वहीं थाम दिया और अजय के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया और दहाड़ते हुए बोली, बस तुम बहुत सह लिया मैंने, अब दोनों को अत्याचार अब नहीं। काश यह हिम्मत मैंने बहुत पहले ही दिखाई होती तो मेरी बच्चियों के साथ इतना बुरा नहीं होता। यह देखकर इंस्पेक्टर साहब ने माँ बेटी कैसे हमारे घर आकर ही हमारे साथ मारपीट कर रही हैं। कमला जी अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा। कंचन जी ताली बजाते हुए बोली, अरे वाह समधन जी, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। तभी उन्होंने अपनी बेटी की जैकेट में से रिकॉर्डिंग दिखाई और देखकर इंस्पेक्टर साहब, ये है क्या कमला जी? आपकी बहू के लिए प्रेस रिकॉर्डिंग माइक में अपनी आवाज़ सुनकर कमला जी के होश उड़ गए। अरे समधन जी, क्या हुआ? आपके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे, क्योंकि सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन वह फनफनाता मारता ज़रूर है। मैंने भी रिकॉर्डिंग माइक प्रिया की जेब में रखा था। रिकॉर्डिंग सुन पुलिस सख्ते में आ गई और दोनों माँ बेटे को हिरासत में लिया। इंस्पेक्टर साहब ने प्रिया से पूछा, प्रिया जी, आप सब कुछ हमें विस्तार से बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? प्रिया बोली, इंस्पेक्टर साहब, लगभग 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। इन मुझे तरह तरह की दवाइयाँ खिलाती रही थी क्योंकि उन्हें इस घर में वारिस चाहिए था और उन्हें दवाइयों को खाकर कभी कभी मैं बहुत ही तबीयत खराब हो जाती थी और तबीयत खराब होने की वजह से घर का काम नहीं कर पाती थी। तो सासू माँ रोज़ मुझे मारती है और अगर मैं दवाई नहीं खाती तो मुझे कोई दिनों तक भूखा कमरे में बंद कर देती थी। कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सास ने पुलिस के
तो मेरा अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्हें पता चला कि मेरी बेटी है। तो सासू माँ ने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर मेरी बच्ची का अबॉर्शन करा दिया और अपनी बच्ची के लिए मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन दोनों माँ बेटे ने मेरी एक ना सुनी। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार लड़कियां थी, लेकिन सासू माँ ने तीनों को ही इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया और मैं चाहकर भी अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाई। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई। मैंने सासू माँ घर पर नहीं थी तो मुझे इस हालत में देखकर उसने पूछा तो मैंने रोते रोते सब बता दिया। प्रिया की सहेली निशा ने उसकी हल्की सी गाल पर चपत लगाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? अपनी हालत देख, सुन सूख कर लकड़ी हो गई है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं विदेश गई हुई थी, इतने सालों में इस दुनिया में नहीं गई थी। अगर मुझे नहीं बताया तो अंकल आंटी को तो बता देती। प्रिया ने कहा, मैं आंटी जी को फ़ोन करके अब सब कुछ बताती हूँ। नहीं निशा, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मम्मी पापा पहले से ही इलाज के लिए भाई के पास गए हुए हैं, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती, वह पहले से ही बहुत परेशान है। पर प्रिया, तू फिर चौथी बार प्रेग्नेंट है, अपनी हालत देख, अगर तुझे कुछ हो गया तो। निशा सासू माँ ने कहा कि इस बार वह गारंटी की दवाई लेकर आई हैं। उनकी बहन की लड़की को भी यही दवाई से खाकर बेटा हुआ। प्रिया निशा को दिलासा देते हुए कहा, प्रिया मैं नहीं जानती ये सब। अरे लड़का होने की कोई दवाई होती है? अगर होती है तो कोई खा लेता है, लेकिन यह सब तो लड़के की चाह होती है। मानो बेटी को तो चाहिए ही नहीं, किसी को कोई वजूद ही नहीं है। इस बार निशा नम आंखें करते हुए बोली, लेकिन प्रिया, मैं निशा के कसम देकर उसे चुप कर दिया कि तू किसी से कुछ नहीं बताएगी, और निशा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही 9 महीने बीत गए, लेकिन इस बार भी प्रिया को बेटी हुई। वह तो इस बच्ची की खुशकिस्मती थी कि इस बार कमला जी की चाह कर भी बच्चे का लिंग का जांच नहीं करवा पाई, लेकिन क्योंकि पुलिस कि वहाँ रेड पड़ गई थी जहाँ बच्चे का लिंग पता चलना था। अब कमला जी बच्ची को देखकर तो आग बबूला हो गई और प्रिया को खरी खोटी सुनाने लगी। पूरी रात कमला जी ने बच्ची प्रिया के पास भी नहीं आने दिया। सुबह सुबह माँ बेटे उसे गटर में फेंक कर ले जा रहे थे। प्रिया ने इसका विरोध किया तो उसकी सास ने उसे बहुत मारा। प्रिया ने चुपके से सहेली निशा को फ़ोन किया, यह सब कुछ समझ गई। वह तो शुक्र है कि प्रिया मम्मी पापा उसी रात विदेश से लौटकर आए थे। तो निशा ने सब कुछ प्रिया के मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दिया। वह तुरंत ही बेटी के घर पहुंच गए और नातिन को मारने से बचा लिया। प्रिया के बताते हुए पपक कर रोने लगी, ने मेरी बच्ची नाम जितना दुख झेलना था तूने झेल लिया, अब नहीं। प्रिया की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए इन जैसे लोगों को, जो आज के ज़माने में भी बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। प्रिया ने मम्मी पापा उसे अपने साथ ले आए। प्रिया ने भी ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक कलेक्टर बनाएगी, जिसमें प्रिया मम्मी पापा का पूरा साथ दिया। प्रिया भी सिलाई जानती थी और सिलाई सेंटर खोला। आसपास की औरतों लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उसने अपनी बेटी को दाखिला बड़े विद्यालय में कराया। बेटी बड़ी हो चुकी थी और माँ की मेहनत और जुनून बचपन से देख रही थी। उसने भी जान लगाकर पढ़ाई की और कलेक्टर बन गई। कलेक्टर कर जब प्रिया की बेटी कलेक्टर बन गई, उसने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो लोग आज भी बेटी बेटी में फ़र्क करते हैं और गर्भ में ही मार दिया कर देते हैं। उससे भी माँ का हर हाल पूरा किया। प्रिया को वह हर खुशी दी जो शायद एक बेटा भी नहीं देता। देश विदेश अलग अलग देशों में अपनी माँ को शेयर कराई। आज प्रिया को सब कलेक्टर की माँ के कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी।